आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल राज जानना चाहते हो, जिसको लेकर आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बात करें इन्फ्लुएंसर की, तो ये इनसे लाखों कमा रहे हैं। बट अगर आप भी जानना चाहते हो कि एआई से प्रॉपर काम कैसे लें, तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैंने कुछ एआई के डिसएडवांटेजेस से लेकर यूज़फुल टूल्स तक सब कुछ बताया है, जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। बट आई एम श्योर ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करें। लेकिन एक सेकंड, पहले ये जानना होगा कि किस तरह अफवाहें फैली थी एआई को लॉन्च करते समय। कौन वो शख्स जिसने इसे लॉन्च किया, क्यों उसने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी के बारे में रिसर्च करने में गंवा दी, और उसे कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा लॉन्च करते वक्त। Hi there, I'm Abdul Wase and I have divided this video in 4 parts. The first one is the history of Boston, second one is the invention of AI and its impact, and third one is the Google strategy and disadvantages. Fourth one is the uses of AI to grow our business. So let's begin. वेलकम टू बॉस्टन। दोस्तों, चलो बात करते हैं बॉस्टन के बारे में। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स स्टेट का कैपिटल है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 7.5 लाख है, और ग्रेटर बॉस्टन मेट्रोपॉलिटन एरिया में 48 लाख लोग रहते हैं। बॉस्टन अपनी रिच हिस्ट्री, सी फूड, टॉप यूनिवर्सिटी, बेसबॉल और बॉस्टन मैराथन के लिए फेमस है। ये शायद अमेरिका का सबसे ज़्यादा यूरोपियन लोग वाला सिटी है। चलो उसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये सिटी 1630 में पॉलिटन कॉलोनिस्ट ने बनाई थी, जो यहाँ रिलीजियस परसेक्शन से बचकर आए थे। जल्द ही ये न्यू इंग्लैंड रीजन का पॉलिटिकल और कमर्शियल सेंटर बन गया। 1760 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट्स पास किए जिसमें कॉलोनिस्ट को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अमेरिका कॉलोनिस्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट से टैक्स लेना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको वहाँ कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस वजह से बॉस्टन मैसेक्रे जैसा इवेंट हुआ, जब ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्राउड पे गोली चलाई और 5 लोगों को मार दिया। जब वो लोग स्टैम्प को प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर बॉस्टन टी पार्टी हुई, जब गुस्से से भरे बॉस्टन को लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टी शिपमेंट बॉस्टन हार्बर में फेंक दिया, जो एक टी एक्ट का रिस्पॉन्स था, जो एक और टैक्सेशन का फॉर्म था। ब्रिटिश ने इस पर सख्त रिएक्शन दिया और अमेरिका रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। पैट्रियट्स ने लड़ाई की और आखिर में ब्रिटिश को बॉस्टन छोड़ने पर मजबूर कर दिया 17 मार्च 1776 को। आज ग्रेटर बॉस्टन मेट्रोपॉलिटन एरिया अमेरिका का चहीता सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जिसका ग्रॉस रीजनल प्रोडक्ट 363 बिलियन है। सिटी की इकोनॉमी एजुकेशन, फाइनेंस, मेडिसिन और हाई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। बॉस्टन में थ्रिविंग जॉब्स मार्केट है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं और वेंचर कैपिटल तक एक्सेस रखता है यहाँ, जो इसे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का ग्लोबल बनाता है। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़े नाम यहाँ ऑफिस रखते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक, फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट, लिबर्टी म्यूचुअल, ग्लीड, न्यू बैलेंस, पूमा और रीबुक का हेडक्वार्टर भी है यहाँ। क्या आपको पता है डंकिन डोनट्स का जन्म भी यहीं पर हुआ था, 1950 में, बॉस्टन जैसे नामी गिरामी शहर में। टेक्निकली बॉस्टन से 20 मिनट्स दूर क्विंसी मैसेच्यूसेट्स में ये सिटी ईस्ट कोस्ट का एक मेजर सी पोर्ट है, और यहाँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटेड इंडस्ट्रियल और फिशिंग पोर्ट है। बॉस्टन वर्ल्ड लीडर है हायर एजुकेशन में। यहाँ 50 से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड और MIT। हार्वर्ड एक प्राइवेट लेवी लीग रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो चार्ल्स रिवर के उस पार कैम्ब्रिज में है। आजकल यहाँ 30,000 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 5% एप्लीकेंट्स को एडमिशन मिलता है। इसकी स्थापना 1636 में हुई थी, जो इसे US का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन बनाता है। हार्वर्ड के एलुमनी
लिस्ट में 8 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, 75 नोबेल प्राइज विनर्स और 29 बिलियनियर्स शामिल हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स लिस्ट। इम्प्रेसिव है ना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसे 1861 में एस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसे बॉस्टन टेक के नाम से जाना जाता था। ये इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस के प्रोग्राम्स के लिए फेमस है। ओवर द इयर्स MIT ने मॉडर्न साइंसेस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया है। हर 100 एप्लीकेंट्स में सिर्फ 7.3 को एडमिशन मिलता है, जो इसे बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है। MIT के ग्रेजुएट्स ने कुछ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्रिएट किए हैं, जैसे स्पेस वॉर, फर्स्ट कंप्यूटर गेम, फर्स्ट पोर्टेबल फैक्स मशीन, GPS और वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। बॉस्टन डायनेमिक्स जैसे फेमस कंपनी भी MIT एलुमनी का द्वारा ही बनाई गई है, जो रोबोट डिज़ाइन करते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं और काफ़ी काम की चीज़ें कर सकते हैं। अरे एक मिनट यार, तुमने कैसे अफोर्ड किया ये कार? चलो सिंपल बताता हूँ। जहाँ मैककार्थी अपने फादर जॉन पैट्रिक के साथ रहा करते थे। जॉन मैककार्थी 4 सितंबर 1927 में पैदा हुए। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के मैनेजर थे, जिन्होंने जॉन मैककार्थी को 23 साल की उम्र में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया। शुरू से रिसर्च करने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से प्रिंसटन जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो गया। समय बीतता गया और जॉन ने वहां रिसर्च एक्सीलेंस का अवार्ड जीता था। एलन ट्यूरिंग, जिसने मैवला यूनिवर्सिटी में टेस्ट पास किया। जॉन ने 6 साल लगातार इनके साथ प्रोजेक्ट पर काम किया। गैदरिंग, जो पिछले कई अरसों से रिसर्च कर रही इंसानी फितरत थे, जैसे ही समय गुजरता गया इनके लिए आसानियां होने लगी। आखिरकार वो समय आ ही गया जब जॉन ने अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और साल 1956 में इस रोबोट को इन्वेंट किया। इसमें वो सारी सलाहियत थी जो आम इंसान में है, बट एक चीज की कमी थी, वो है इमोशंस। इसके लिए जॉन ने मुख्तलिफ कंट्रीज से रिसर्चर्स बुलाए और फिर भी इट्स गोना बी रॉन्ग किया। अब इसे टेस्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आखिर वो दिन आ ही गया जब लॉन्च करना था इसको, लेकिन अब जॉन को ये नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, काफ़ी वेबसाइट ने हैरेसमेंट लगा दी। गूगल भी शामिल था, लेकिन गूगल इसके अगेंस्ट इसलिए था क्योंकि ये सर्च रैंकिंग को मैनिपुलेट कर रहा था। मगर फिर भी गूगल ने इसको बैन नहीं किया, हत्ता कि ये स्पैम पॉलिसी के खिलाफ है। मगर फिर भी जॉन नहीं रुका और उन्होंने 1958 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिसे LISP कहा जाता है। बेसिकली ये एक की टूल है। 1961 में इसने जदीद तरीके से एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसे एक वक्त में काफ़ी यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 1961 से 1917 तक उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम किया और अपने एकेडमिक करियर को कंटिन्यू रखते ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने और साथ में को फाउंडर थे AI के। बट फिर भी वो नहीं रुके, वे एडवोकेट। फिर 1991 में ट्यूरिंग अवार्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड AI और 2011 में 84 इयर्स की एज में कैलिफोर्निया के शहर में स्टैनफोर्ड में उनका डेथ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे इनको इतनी सारी इन्वेंशन का ख्याल कैसे आया, बट इसका सिंपल आंसर है बिकॉज ऑफ रिसर्च। आज हमारे लिए इनकी वजह से इतनी आसानियां हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेसिकली ब्लॉगर्स इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर AI से आर्टिकल जनरेट करवाएं, 1 सेकेंड में आर्टिकल जनरेट हो जाते हैं। ये इनके लिए एडवांटेज है, बट नहीं, दिस इज डिसएडवांटेज बिकॉज गूगल इनको AI आर्टिकल्स के लिए पे नहीं करता। और जो लोग कंपनीज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होगा, बट दिस इज डिसएडवांटेज। कंपनी ओनर विल फायर यू लाइक गूगल। और कुछ वेबसाइट में आप साइन अप तो कर लेते हो, बट वहाँ भी एक रिस्क होता है, वो है ऑनलाइन प्राइवेसी डेटा। सो बी अवेयर बिफोर यू कैन सर्च अबाउट वेबसाइट एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन।
दैट पॉसिबल टू साइन अप एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। यकीनन वर्ल्ड में 60% लोग एआई के बारे में मालूमात रखते होंगे, खास तौर पर जो इसे लेकर काफ़ी सीरियस हैं। सो डोंट वरी, यहाँ हम सबसे सेफेस्ट गूगल का एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ऐसे सदी में जी रहे हैं जहां आप गूगल से काम ले सकते हो, बिकॉज गूगल ने अपने 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं बिकॉज ऑफ एआई, जिसमें गूगल जेमिनी, गूगल क्लाउड, गूगल लेंस, गूगल फोटोज, गूगल असिस्टेंट। मगर गूगल ने इसके पीछे अप्रॉक्सीमेटली 12,000 वर्कर्स फायर कर दिए हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वर्कर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ गूगल जैसे कंपनी को ग्रो करने में लगा दी, बट एआई के ही इनके जॉब्स चले गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है 2050 तक ये हम इंसानों की जगह रोबोट्स ही लेंगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक एआई हम इंसानों के डिपेंडेंट है। ये पॉसिबल होता अगर जॉन जैसे रिसर्चर्स अभी जिंदा होते। बट बैड न्यूज़ ये है कि अब बड़े बड़े कंपनीज एआई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जितना है 50% एआई के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जहां इन्वेस्टमेंट है रिटर्न एब्सोल्युटली है वहां पर। गूगल ने भी ऐसा ही किया, जहां इन्हें वर्कर्स को सैलरी देनी थी वहां इन्होंने एआई पर इन्वेस्टमेंट किया, जो इन्हें लाइफ टाइम प्रॉफिट में रखेगी। और अभी के जहां कंपनी को एक सॉफ्टवेयर तैयार करने में 2 से 3 साल लग जाते थे, अब एआई की वजह से इन इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई इनके प्रोडक्ट्स डेवलप साइकिल जहां 18 से 24 महीने लगते थे कंप्लीट होने में, वहां अब 12 से 15 महीने इनफ है। लेकिन फैशन एंड अपैरल, एआई ने कट डिज़ाइन जो मार्केट में साइकिल होती हैं जिसमें 6 से 12 महीने, अब सिर्फ 3 से 6 महीने में डन है। थर्ड, पैरामेडिकल। और अगर बात करें मेडिसिन डेवलपमेंट की, एआई ने रिसर्चिंग फेज बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। जहां 5 से 10 साल लगते थे, अब 2.5 साल 5 साल में कंप्लीट। और फोर्थ, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, एआई ने व्हीकल्स की डिज़ाइन और टेस्टिंग प्रोसेस में कंपनीज को इतनी ज़्यादा आसानियां कर दी हैं, जहां 3.5 साल 5 साल लगते थे, अब 1-2 साल में कंप्लीट। फिफ्थ, रिटेल एंड ई कॉमर्स, और ये है वन ऑफ द बेस्ट फेज। एआई ने कंपनीज के लिए इतनी आसानियां कर दी हैं और एआई इनका न्यू प्रोडक्ट सिर्फ 1 हफ्ते में मुश्किल से 1 महीना लग जाता है कंप्लीट होने में। और बात करते हैं इसके यूजेस की कि कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक बिजनेस, हॉस्पिटल या डेली लाइफ। अब तो ओपन एआई की जगह पर Perplexity एआई जो करंट इन्फॉर्मेशन देता है बिकॉज ऑफ गूगल, क्योंकि ChatGPT गूगल से इन्फॉर्मेशन लेता था और जब मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से गूगल ने इसे 2017 में बंद कर दिया। आप ChatGPT 4 यूज़ करते हो तो वो भी सही है, बट मैं फ्री टूल्स के लिए रिकमेंड करूँगा Perplexity एआई को, जो परफेक्ट रिजल्ट देता है।